हेल्थ एंड वेल्थ दोनों क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारे इरशाद सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर जितनी बातें सर ने बताई हेल्थ को लेके, मेरे ख्याल से हर किसी को यहां लगा होगा। सही है। अब क्या है, वेल्थ की बातें सर ने बता दी, अभी जो पैसे कैसे आएंगे वो सर ने बता दिए, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं कुछ अलग सब्जेक्ट पे जा रहा हूं। अलग सब्जेक्ट क्या होता है कि अगर आज हम जिस भी इनकम पे हैं, आज हम 10,000, 20,000, 50,000 जिस भी इनकम पे हैं, एक्चुअल में जो आपका माइंड होता है ना, आपका माइंड का जो सेटिंग होता है वही उस इनकम को डिसाइड करता है। अगर कोई आदमी आज 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है तो उसकी माइंड की सेटिंग कितने की होगी? 2 लाख रुपए की होगी, जो सच्चाई है। एक मजदूर अगर 100 रुपए रोज कमा रहा है तो उसके माइंड ही 100 रुपए सेट है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, कैपिंग देखते हैं। एक लीडर क्या देखता है? कैपिंग देखता है। कितनी कैपिंग है सर? 3 लाख महीना। जब वो 3 लाख महीना बोलता है, 3 लाख महीना कम लगता है। 3,000 कमा नहीं रहे हैं लेकिन 3 लाख 4 लाख महीना कैपिंग हमको कम लगता है। ये एक नेटवर्कर की पहचान है, क्योंकि एक बात बोली गई है कि पूरे वर्ल्ड में नेटवर्कर ही एक ऐसा प्रजाति का इंसान है, ऐसा प्रजाति है बोलिए, जो करोड़ों की बात करता है, जेब में भले ही कुछ ना हो। सही है। जेब में क्या है वो मायने नहीं रखता, लेकिन बात करते हैं हम करोड़ों की। जाते हैं हम फ्लाइट से। ये जो ऊंचे सपने वाली जो बात है, आपके अगल बगल पे ट्राई कीजिएगा। अगर कोई आदमी होगा, कुछ और होगा, जो जॉब कर रहा होगा, जो बिजनेस कर रहा होगा, 2 लाख अगर मतलब ये मान लिया कि 25,000, 50,000 तक ही पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम कितने की बात करते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि हम ऐसे जॉब में, ऐसे मतलब नेटवर्क का पार्ट है जो करोड़ों की कम से कम थिंकिंग तो रखता है। और अगर आप थिंकिंग रखते हैं तो यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो सच भी होता है। बोला गया है ना, ताजमहल कितने बार बना था? 1 बार बना था दोस्त। पहले किसी के दिमाग में बना था पहली बार, दूसरी बार सही में बना। तो सबसे पहले अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको अपने माइंड को करोड़पति बनाना पड़ेगा, अपने आप को करोड़पति समझना होगा, करोड़पति जैसी फील आपको लानी पड़ेगी। यहां पे एक और बात है, मैं आपको प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरा जो प्रेजेंटेशन है इससे रिलेटेड है। ये हेल्थ और वेल्थ को ना करके नेटवर्किंग पे रिलेटेड है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक नेटवर्कर भी हैं। और बोला गया है लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। अगर आपको अपना स्टेटस बढ़ाना है, अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, आज हम सब कुछ सीख के जाएंगे, लेकिन अगर अपने आपको ऊपर करना है, आज मान लीजिए कि 5,000 आपका महीना बन रहा है भारतीय आयुर्वेदा से, उसको आपको 50,000 करना है, तो उसके लिए आपका यहाँ का जो सिस्टम है ना, उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। और वही अपडेट के लिए मैं आपको यहाँ पे शुरू करता हूं। ठीक है सर? रेडी हैं आप लोग? कोई थकावट तो नहीं है ना? किसी टाइप की कोई थकावट होनी भी नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या पता है आपको? कि यहां से कोई बाहर जा ही नहीं सकता। सही है। अभी तक क्या होता था यार, टाइम हो गया, घर में बीवी वेट कर रही है, बच्चे वेट कर रहे हैं, जाना है, निकल के चले गए। लेकिन यहां किसी को कोई टेंशन है ही नहीं, इसीलिए आप लोग को यहां लाया गया है ताकि आराम से हमारी सारी बातें सुने और हम लोग आपको यहां तक भर दें पूरा। ठीक है ना? तो टीम वर्क, थोड़ी देर पहले जो टीम की बात हो रही थी, टीम वर्क से ही सक्सेस मिलती है दोस्तों। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक अकेला आदमी ना करोड़पति, अगर कोई करोड़ रुपए का किसी का चेक बनता है ना, तो लाखों लोगों की मेहनत उससे जुड़ी होती है। अगर कोई 10,000 भी कमाता है नेटवर्क मार्केटिंग से, तो पूरी एक टीम लगी होती है। और यहां पूरी टीम अगर एक साथ काम करेगी तो पता नहीं कितने लोग करोड़पति बनेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टीम वर्क से। एक बहुत अच्छी चीज से मैं शुरुआत करूंगा। ये बोल रहा है प्रोग्राम योर लाइफ इल्स लाइफ विल प्रोग्राम यू। एक सीरियस मैटर पे मैं आपको बात करूंगा। आज आप लोग बाहर बाहर से आए हुए हैं, आए हैं ट्रेन से, कोई चेंज किया होगा, कोई कहीं स्टेशन पे उतरा होगा, कोई 2 घंटे बिताया होगा। और इसके लिए कितने दिन पहले आप प्लानिंग किए होंगे? हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। यार गोवा जाना है, गोवा ये स्टेशन, इतनी ट्रेन जाती, पता नहीं कितने लोग सर्च किए होंगे, कितना कुछ आपने करके आज यहां आप बैठे हुए हैं।
ठीक है ना, प्लान किए हैं तब तो यहां बैठे हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल पे बताऊं तो अगर शाम को आपको लेना भी होता है ना, लेना भी होता है तो कई प्रकार की डिस्कशन होती, कई प्रकार के प्लान बनते, कौन सा लें, साथ में चखना क्या चाहिए, होता है ना। उसके बाद बैठेंगे कहां पे, सबसे बड़ा टेंशन, पता न चल जाए उसकी भी तैयारी कि लास्ट में इलायची लेना है या क्या लेना है। कहने का यह मतलब है कि एक छोटी सी चीज के लिए आप इतनी सारी तैयारी करते हैं। एक घर आप बनाए होंगे या घर बनाते हैं तो इंजीनियर को दिखाते हैं, यहां मेरा बेडरूम रहेगा, यहां मेरा बाथरूम रहेगा, यहां ये रहेगा, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और कई बार तो पैसा ज्यादा नहीं, तोड़ फोड़ भी करनी, यहां ठीक नहीं लग रहा है, इसको यहां करो, इसको यहां करो, करते हैं ना। लेकिन आपने जिंदगी के लिए क्या प्रोग्राम कर रखा है, कभी आपने सोचा? छोटी छोटी चीजों को लेके हम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को लेके आपने क्या कर रखा है उस पे हम कभी सीरियस नहीं होते। इरशाद जी बोल रहे थे ना कि सब चीज के लिए 50 लाख घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, सब कुछ है, लेकिन लाइफ को लेके हम कब सीरियस होंगे? दोस्त, अगर आप लाइफ को लेके सीरियस नहीं होंगे ना तो लाइफ आपको लेके सीरियस हो जाएगी। बोला गया है भगवान को इतना भी याद मत करो, किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो हो जाएगा काम। लाइफ आपको मत चलाए, आपकी लाइफ है, आप लाइफ को चलाइए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। यहां पे मैं आपको एक दो चीज और बोलना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा शब्द मैं आपको दिखा रहा हूं। आज यहां पे आए हैं, फुल अंदर से भरा हुआ है, सवेरे से, मतलब एकदम पूरा चीर देंगे, फाड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ऐसा लग रहा है ना, अंदर से हो रहा है ना कि कुछ तो करना है। भारतीय आयुर्वेदा में इनकम बढ़ा लेंगे, वहां मैं अपने घर जाऊंगा तो बिल्कुल कितने का प्रोडक्ट बेच दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन बाहर निकलने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको डिमोटिवेट करेंगी, जो आपके विरोध में होंगी। ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल आपको पीछे की ओर खींचेंगे। अब देखिए यहां पे बात ये आती है कि अगर हम अपना वही रवैया रखेंगे 5000 वाला रवैया, के क्या मतलब है कि आप 8 बजे उठते हैं, 9 बजे तक रेडी होते हैं, चाय पीने में 1 घंटा लगाते हैं, फ्रेश होने में इतना टाइम लगाते हैं, अपना काम सेम रूटीन से करेंगे, वही रूटीन आप रखेंगे और सोचेंगे कि 5000 से 50000 पहुंच जाऊं, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। अगर आप आज 5000 पे हैं और 50000 पे जाना है तो 50000 के हिसाब से आपको अपना माइंडसेट और अपनी रूटीन भी आपको चेंज करना होगा। तो सबसे पहली बात जो है वो ये बोलता है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। उसके अलावा दुनिया का कोई आदमी आपको न मोटिवेट कर सकता है, न आपको जबरदस्ती इनकम करवा सकता है। सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन करना किसको होगा? अंदर से, यहां से अगर आपने सोच लिया कि नहीं, कल से मैं 6 बजे सवेरे उठूंगा और बल्कि 4:30 4 बजे उस सर ने बता रहा था वो करूंगा, जो नियम कानून है वो करूंगा, तब जाके आप वो 5000 से 50000 पे, 1 लाख 2 लाख पे पहुंच सकते हैं। ये सबसे जो जरूरी चीज है वो होता है अपने आप को चेंज करना, बाय डेवलपिंग योरसेल्फ। अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा आपको। यहां पे कुछ बातें हैं, एक चीज पे मैं आ रहा हूं, ये है क्रिएट योर ड्रीम्स। एक छोटा सा ड्रीम्स का सब्जेक्ट है जो मिस हो रहा था, इसलिए मैं इस पे आया हूं। अगर आपका टारगेट गोवा नहीं रहता और आप स्टेशन चले जाते तो कहां जाते? कहीं भी नहीं जा सकते थे। आज सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने ड्रीम्स क्रिएट करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो हर नेटवर्कर को पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। सबको पता है ड्रीम्स बनाना है, टारगेट लेना है, ये हम जब से शुरू किए नेटवर्किंग तब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे पास ड्रीम्स की कोई लिस्ट नहीं है। हमको पता है कि हमको लिस्ट क्रिएट करनी है लोगों की, हमको पता है कि लोगों को बार बार मिलना होता है, लेकिन हम क्या दिमाग में ले लेते हैं, यार मोबाइल पे लिस्ट है ना हमारे पास ड्रीम्स है ना, मेरे कार खरीदनी है। ड्रीम्स नहीं होता। आप बिलीव कीजिए, जितनी चीजें आज आपने सीखी, जितना मोटिवेट आप गोवा से हुए, अगर उसका रियली में आपको रिजल्ट चाहिए और आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको घर जाके या यहीं अगर आपके पास कॉपी है उस पर आंख बंद करके सोचिए, 1 घंटे और ड्रीम्स लिख लीजिए। लिखेंगे तब जाके होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। एक 2 लाइन की बात है, कोई मरने के बाद जा रहा था ऊपर, उसको पकड़ के बोलते हैं ना, ले जाते हैं, पकड़ के ले जा रहे थे यमराज,
तो पहुंचने से पहले क्या देखता है कि जितनी भी चीजें वहां रखी, एक बहुत बड़ा मैदान था, वहां आधा हेलीकॉप्टर, आधा घर, जितनी भी चीजें वहां रखी थी, आधी बाइक, आधी कार, जो भी थी आधी थी। वो देख के पता यार ये कैसा है, जितनी भी चीजें यहां रखी हैं वो आधी क्यों रखी हैं। तो उसको जब बर्दाश्त नहीं होता तो पूछता है, बोलता है यमराज जी यह हर चीज आधी आधी क्यों रखी है। तो यमराज उसको बहुत प्यार से देते हैं, बोलते हैं बेटा जब कोई आदमी धरती पे एक टारगेट बना लेता है कि मेरे को यह करना है, तो हम भगवान उसको पहले से आधा दे देते हैं, बाकी जैसे ही वो शुरू करता है उसको पूरा मिल जाता है। ये उन्हीं लोग का आधा है जो ड्रीम्स नहीं बनाए, कोशिश करेंगे बिना ड्रीम बनाए तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ड्रीम्स बनाना है, टारगेट बनाना है, और गोल सेट करने के साथ चेंज योर हैबिट्स, 3 चीजें करनी है हमको। सबसे पहले क्रिएट योर ड्रीम्स, ड्रीम्स क्रिएट करना है आपको। छोटे छोटे ड्रीम्स कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सेट योर गोल्स एंड चेंज योर हैबिट। राजीव सर ने बताया था हैबिट, अगर आप, सर ने क्या बोला था, अगर आप जो भी है आपकी आदतों की वजह से है, पैसा कमा रहे हैं तो आदतों की वजह से है, और नहीं कमा रहे हैं तो भी आदतें ही कारण है। एक बोलता है कि मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूं, अगर आप में बुरी आदतें हैं आपका फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, और अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, तो आपका फ्यूचर 100% लेट हो जाए लेकिन सक्सेस होना कंफर्म है। तो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको अपनी सुधारनी पड़ेगी, वो कोई नहीं बताएगा आपको, आपको सेल्फ डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है, क्या चेंजेस लाने हैं। और ड्रीम्स के बारे में आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। देखिए यहां पे एक बहुत सटीक क्वेश्चन है, व्हाट इज सक्सेस। क्योंकि हम यहां क्यों आए हैं, एक प्रकार से हम सक्सेस होना है, हम सबको सक्सेस होना है ना सर। तो मैं ये जान, सक्सेस का मतलब आप क्या समझते हैं, व्हाट इज सक्सेस बताइए सर। कोई उसका हिंदी में नहीं पूछ रहा हूं सर, उसका मतलब बताइए, बताएं सर। इधर से कोई सर, जिसको आपको पाना है वो आपको पता तो होना चाहिए। आप मैडम की कोई सक्सेस का मतलब, व्हाट इज सक्सेस। सफलता वो चीज है जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो तो आपका ड्रीम्स टारगेट हो गया। देखिए यहां से शुरुआत होती है हमारे अनसक्सेस क्यों हैं अभी तक। अगर आप 5 साल पहले भी वही इनकम पे थे जो आज हैं, इसका कारण यही है कि आपको सक्सेस ही नहीं पता, तो सक्सेस कहां से होंगे। फील कीजिए इस चीज को कि जो चीज अपने को चाहिए, जिसके लिए हम यहां आए हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो पता ही नहीं। दोस्तों गोल या सक्सेस का यह मतलब होता है कि एक ऐसा चीज या ऐसा टारगेट जो हमने बनाया और उसको निश्चित समय पे पाना आपकी सक्सेस है, जिसमें 2 चीज जुड़ी होती हैं, एक तो आपका ड्रीम से आपका टारगेट, और दूसरा समय की पाबंदी। मतलब समय का बाउंडेशन टारगेट के साथ जब हो जाता है और उसके बीच आप जब उसको पा जाते हैं, वो होती है आपकी सक्सेस। भले ही वो एक छोटा सा मोबाइल कहीं क्यों ना हो, सक्सेस बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन सक्सेस सक्सेस होता है। आप अगर छोटा सा मोबाइल का टारगेट बनाए कि यार मैं अपनी मिसेस को मोबाइल गिफ्ट करूंगा नया 15,000 का, भारतीय एयरवेज से अगर मैं 15 आईडी इधर लगाऊंगा, 12,000 की 15 इधर लगाऊंगा, मेरे को 15,000 मिल जाएगा, वो मैं 1 महीने के अंदर करूंगा। टारगेट आपने दिया इन 1 मंथ, अगले माह उनका जन्मदिन है, आपने अगर वो कर लिया आप सक्सेस हो गए। सबसे पहले जानिए कि सक्सेस क्या होता है। गोल बनाइए, क्रिएट ड्रीम्स कीजिए और उसको एक टारगेट दीजिए, एक समय की पाबंदी दीजिए और उसको कैच करने की कोशिश कीजिए। अब ये नहीं कि मैं भारतीय ज्वाइन किया हूं सर, मेरे को 1 करोड़ का घर चाहिए, उस पर भी अपन चर्चा करें। 1 करोड़ का घर भी मिलेगा, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप, उसका भी एक तरीका है। तो यहां पे सक्सेस के लिए, चलिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। सक्सेस के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, क्या करना होता है सर, वर्क। सिर्फ वर्क की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए, विराट कोहली को सक्सेस होना है तो क्या करता है, सवेरे 4 बजे जाके फील्ड पे प्रैक्टिस शुरू हो गया। वो जाके कहीं और कुछ बजाना या गाना या और खाना बनाना तो नहीं सीखेगा ना।
जिस फील्ड से जो रिलेटेड रहता है उस फील्ड पे जाके वो लग जाता है। अमिताभ बच्चन होगा तो अपनी प्रैक्टिस करेगा, कोई नाच में कोई होगा, लता मंगेशकर करेगी तो अपना गायक का प्रैक्टिस करेगी। मतलब जिस जो वर्क आपका है, जो आपका फील्ड है, उस पे आप वर्क पे भिड़ जाएंगे। तो सक्सेस का पहला जो पार्ट है वो क्या हो गया? वर्क हो गया। अब हमारी सक्सेस का पहला पार्ट वर्क में क्या क्या आ जाएगा? क्या है आपका काम? एक नेटवर्कर का, पूरी दुनिया में एक नेटवर्कर ही ऐसा है जिसके पास कोई काम नहीं होता। अब बताइए, आपके बगल में अगर कोई टीचर होगा ना, सवेरे 9 बजे वो टीचिंग करने भाग जाएगा। अगर कोई प्राइवेट जॉब आपका दोस्त कर रहा होगा, जो इंश्योरेंस फील्ड में या किसी में मैनेजर होगा, दोस्त उसको बुखार 103 होगा ना, तो भी जाके वो अपने सीनियर के सामने ऐसे खड़े हो जाता है। सही बोल रहा हूं ना मैं? आजकल तो अंगूठे का सिस्टम हो गया है। अगर आप टाइम पे अंगूठा नहीं लगाए तो आपकी उस दिन की सैलरी गई, एब्सेंट हो गए। लोग दौड़ दौड़ के भागते हैं, 9:30 हो गया यार, उससे पहले अंगूठा लगाना है। हर जगह यही सिस्टम हो गया, अब सरकारी में भी यही सिस्टम हो गया है। तो नेटवर्कर का क्या काम है, कोई बताएगा मेरे को? बताइए सर, सारे सीनियर नेटवर्कर हैं, बताइए राजेश जी, एक नेटवर्कर का क्या काम होता है? किसको जी बताएं सर, बताइए, समझ में आ रही है ना मेरी बात? एक चीज बताइए, मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि मैं जबरदस्ती दे रहा हूं आपको? आ रही है ना? नहीं, जबरदस्ती होगा तो अभी दूंगा ही, बाकी तरीका और फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, भग तो सकते नहीं, कहां जाएंगे यहां से, वो तो पहले ही प्लान कर लिए हैं। ठीक है ना? देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट कीजिए। अगर कोई गलत बोल दोगे तो क्या होगा यार? आप अपने मन में जो आ रहा है बोलो ना, सोच रहे हो, लेकिन कैसे बोलूं, इनको बगल वाले क्या सोचेंगे? सोचने दो, हमसे बड़ा बेशरम कोई है? नेटवर्कर जो है उससे बड़ा बेशरम कोई है क्या? बताइए, कोई नहीं होता। बेशरम होना पड़ता है इस चीज के लिए। क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं आपको, नेटवर्कर का काम क्या होता है। कुछ नहीं होता, एक दूसरे के यहां जाके चाय पीना होता है। सही है यार? अपने पहचान वालों के यहां जाते हो ना, कि किसी के यहां भी खटखटाए और घुस गए, ऐसा तो नहीं करते ना। परिचय वालों की लिस्ट बनाते हैं, मेरे मामा का लड़का, मेरा वहां का दूर का फूफा, चाचा, मामा, मेरे दोस्त का भाई, यही तो होता है। जाते हैं रिस्पेक्टेड, बाकायदा चाय नाश्ता कुछ ना कुछ बिस्किट मिल जाता है, होता है। उनसे जाके अच्छी अच्छी बातें करनी होती है, यही तो होता है ना। हेल्थ की बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, और पैसा भी कमाते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। एक नेटवर्कर इतना इजी काम है कि सिर्फ आप दूसरे के यहां गए, अगर खाने का टाइम है तो कई बार खाना भी मिल जाता है। कई बार तो ट्राई कर लेते हो कितने बजे खाना खाता है, उसी टाइम पहुंच जाते हैं। हमारे एक सीनियर थे, वो ये बताते थे, बोले बेटा सवेरे 6 बजे निकलना और 6:30 7 के बीच किसी के यहां भी पहुंच जाना, 100% तेरा 10 रुपए बच जाएगा। क्योंकि अगर तू पहुंच गया टाइम पे तो निश्चित माना, अगर 100 भी राह को उठाएगा ना तो चाय जरूर पिला देगा तेरे को। हो गया, वहां आधा घंटे का पहला कॉल कर लिए, नेक्स्ट गए 9:30 और 10 के बीच किसी के यहां पहुंच जाना, वो नाश्ता जरूर करा देगा। और जब ना कराए तो उसके पास बैठे ही रहना, वो तो करेगा ही ना। और जब वो करेगा तो शर्म से पूछ लेगा, भैया ले लो। नाश्ता हो गया, 2 कॉल हो गए सवेरे, आ जाओ दोपहर पे, लंच के टाइम पे आ जाओ 12 से 2 के बीच। ज्यादातर लोग 1 से 3 के बीच खाना खाते, पहुंच जाओ किसी के और मत उठना, बैठे ही रहना। कई बार क्या होता है, बाहर आप प्लान कर रहे हो, अंदर भाभी जी बुला रही, खाना ठंडा हो रहा है, खाना ठंडा है, वो आ रहा, हमारा प्लान खत्म ही मत करो, आप करना ही नहीं खत्म। जैसे ही ज्यादा होगा ना, सर आप भी खाना खाएंगे यार, भूख तो लग रही है, चलो देख लेते हैं। दोपहर का भी खाना, शाम की चाय भी आपको जुगाड़ हो जाएगी 5 से 6 के बीच। ये आपका चौथा कॉल होगा। और लास्ट होता है 10 बजे से पहले सब खाना खा लेते हैं, आपका खाना भी बाहर हो सकता है। इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? बेशरम। मैं 3 तक तो किया हूं, चौथे तक नहीं पहुंच पाया, 3 तक किया हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। यार कोई पूछता है ना तो नहीं भूख नहीं मत बोलिए, कोई पूछ लिया ना तो बिल्कुल खिला दो, कोई बात नहीं, आज खिला ही दो, आज देख लेंगे। और मैंने किया है इस चीज को। कोई चाय नहीं पूछता है ना तो बोल देते हैं कई बार, तो यार थोड़ा सिर में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा है, नहीं बोलना नहीं है आपको, खाली बोल दीजिए सिर में दर्द, अपने आप चाय की ऑफर आ जाता है।
तो ये देखिए, मैं एक बहुत सॉलिड चीज पे आपको ले जा रहा हूं। 5 मिनट इस बात पे करूंगा तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने सवेरे क्या बोला था? बेरोजगारी और गरीबी, दो चीजें हैं, बेरोजगारी, गरीबी और हेल्थ। हेल्थ को थोड़ा सा मैं बगल रख देता हूं क्योंकि पैसे की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी और गरीबी पे आएंगे तो आपको मालूम है आज की डेट में सबसे बड़ा जो देश प्रोग्रेस कर रहा है वो कौन है मार्केट में? चाइना। चाइना जो है वो एक तरफा पूरा मार्केट का पूरा धज्जी कर दिया है। आप यहां खड़े जितनी चीजें देख रहे हो उसमें से 80% चाइना का बना हुआ है। आप जो ऊपर से यहां तक पहने हैं ना, उसमें से 80% चाइना का बना है। लोग दिवाली में गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं इस बार चाइना झालर नहीं खरीदेंगे, इस बार ये नहीं करेंगे, चाइना हमारा दुश्मन है, ये वो। कुछ नहीं होगा आप नहीं लेंगे तो। एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो गरीबी को खत्म कर सकता है, जिसको इंडिया वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यही एक कारण है कि इंडिया आज गर्त में है, और वो शब्द है बेचना। क्या है वो शब्द? बेचना। बेचने शब्द से पता नहीं इंडिया वालों को क्यों इतनी दिक्कत होती है। बेचना। एक डॉक्टर को आप बोल दो बेचता हूं तो गुस्सा आ जाएगा। मैं बेचता हूं क्या? नहीं बेचता, वो सेवा बेचता है सर। अपनी जो सीखा है वो बेचता है। हर आदमी बेचता है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। अमिताभ बच्चन 1 रुपए का तेल बेचता है और चपरासी बन जाता है। चपरासी बन के फाइल इधर उधर ले जाता है। 1 रुपए का तेल बेचता है। विराट कोहली बेचता है। कौन नहीं बेचता? करोड़ों रुपए होने के बाद वो बेचते हैं। लेकिन यहां किसी को बोल दो कि यार बेचना है, ईगो का सवाल आ जाता है। यार मैं बेचूंगा, 80,000 तनख्वाह है। जब तक हम बेचने पे, अगर बेचने को प्राउड नहीं समझेंगे, तब तक भारत से गरीबी खत्म नहीं होगी। और यह चीज हमको समझाना है कि चाइना देखो, चाइना का एक एक आदमी यहां से लेके यहां तक छोटी छोटी आंख रखते हैं और बेचते हैं। चाहे वो करोड़पति हो या कोई रोड़पति हो या बच्चा हो, एक बच्चा भी बेचता है। और जिस दिन इंडिया में बेचने शब्दों को पकड़ लिए और बेचने शब्दों को मान सम्मान पे ले लिए कि नहीं यार ये तो प्राउड की बात है, जब बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े करोड़पति लोग बेच रहे हैं, टाटा बेच रहा है, अंबानी बेच रहा है, तो हम क्यों ना बेचें? बेचने पे आ जाइए, गरीबी खत्म और सब कुछ खत्म। और सबसे अच्छी बात क्या है? एक नेटवर्कर सबको क्या सिखाता है? बेचना। तो अपने आप पे प्राउड कीजिए और एक बार जोरदार तालियां बनाइए। ये हमारा कर्तव्य है कि हर एक आदमी को बेचने का पावर बताएंगे, चाहे वो करोड़पति हो, गरीब हो, कोई भी हो। जिस दिन वो बेचने पे आ गया, उस दिन वो पैसे की दिक्कत उसकी खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। वर्क करना है। एक नेटवर्कर को अपना नेटवर्किंग के जो जो चीज की जरूरत होती है, चाहे वो लिस्टिंग हो, चाहे वो कॉलिंग हो, चाहे वो फोन पे कॉलिंग हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे तो सीनियर जूनियर के साथ काम करना हो, वो सारा वर्क उसको करना होता है फील्ड पे। इसके बाद एक और चीज क्या चाहिए? एक शब्द आ गया यहां पे, मिस्टेक। जब भी कोई वर्क आप करोगे तो मिस्टेक होगी, वाजिब है ये। कोई भी नया नया आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, मिस्टेक होती है। अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हो, मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। जो जूनियर किसी सीनियर को बार बार परेशान कर रहा है, उससे परेशान मत होइए। अगर वो बार बार आपको फोन करके बार बार परेशान कर रहा है, मतलब वो वर्क कर रहा है। कई बार होता है हम किसी के पास जाके बैठ जाते हैं, हमारे से बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है। दोस्त, वो क्वेश्चन कर रहा है मतलब वो आने की चांसेस उसके सबसे ज्यादा है। उसे परेशान नहीं होना है, सॉल्व करना है उसको। धीरे 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 उसकी सारी चीजों को सॉल्व करना है। और बोला गया है, जो इरशाद जी ने बताया था, कि आप तभी सक्सेस हो सकते हैं जब आप अपने सुनने की पावर को बढ़ाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता। नेटवर्किंग में 25% बोलना है, 75% सुनना है। तब आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। सुनना है सामने वाले का। आप किसी के पास गया, मैं इनके पास गया, मेरे को मेरा जूनियर ले गया, भैया ये इनको बताओ प्लान। अब मेरे को पता ही नहीं कि ये कितना अंदर गुस्सा भर के रखे नेटवर्किंग के लिए। मैं गया, अपना प्लान बता दिया, कभी भी ये ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ नहीं, जाके बैठ जाओ, बताओ भैया। सामने वाला बोले जाएगा, बोलने दो, कब तक बोलेगा? 3 शब्द है दोस्त,
नोट कर लो इसको, 3 शब्द है। सामने वाले को खाली करना है। अगर आप कहीं गए हैं ना, ग्लास आधा भरा रहता है वो, और आधा भरा है, जब तक आप वो आधा पानी बाहर नहीं निकालोगे अपना कहां से डालोगे? पहले तो उसको खाली करोगे ना। आप कभी फील्ड में जाएंगे तो पहले उसको खाली करोगे। 3 शब्द है। सबसे पहला, एक आदमी की बोलने की कैपेसिटी होती है 10 से 15 मिनट। एक मैटर पे वो बोलेगा 15 मिनट। उसके बाद 3 शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कैसे। 3 शब्द का यूज कीजिए। सर ने बताया था ना, अंदर कैंची छोड़ दिया, होता है ना, कुछ भी अगला बोला, कैसे हुआ, कैसे जोड़ दीजिए, वो फिर 15 मिनट बोलेगा। अब फिर 15 मिनट सुनिए, फिर क्यों, कैसे, क्या, ये 3 चीज यूज करते जाइए। 4-5 बार यूज करने के बाद सामने वाला 1-1.5-2 घंटा बोल के शांत हो जाएगा, पूरा का पूरा बाहर, वो ग्लास खाली हो जाएगा। और अगर आपने वो ग्लास खाली कर लिया, आप आराम से अपना प्रेजेंटेशन, अपना प्लान, अपना बिजनेस, सारा चीज डाल सकते हैं। सक्सेस होने के चांसेस आपके तभी होंगे जब सामने वाले के ग्लास को पहले आप खाली करेंगे। अगर आपने सामने वाले ग्लास खाली नहीं किया, उस लीडर, उस चीज को आप कभी भी परफेक्ट मोटिवेट नहीं कर सकते, वो आपके प्लान में कभी नहीं आएगा। तो लिसनर पहले बनना है, उसके बाद बोलना है। 75% सुनिए, 25% बोल के खत्म कीजिए। ठीक है, ये समझ में आई मेरी बात? यहां पे आ गया मिस्टेक। मिस्टेक करेंगे बार बार, और करना है। मिस्टेक होती है और करेंगे। वर्क करेंगे तो मिस्टेक होगी, मिस्टेक करते रहना है हमको। इसके बाद मिस्टेक करते करते क्या होगा, एक शब्द आता है स्ट्रगल। स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल सुने ना, बड़ा खतरनाक शब्द है, मुंबई में ज्यादातर सुनाई देता है। मैं पिछले 7 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूं हीरो बनने के लिए, गाने के लिए, और पता नहीं क्या क्या चीज के लिए। हम सब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई 19 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से नेटवर्किंग फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल एक सही समय पीरियड होता है जो पार करना ही होता है। आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिना इन 3 चीज को किए आप अगला स्टेप बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या एक शब्द आता है, एक्सपीरियंस। जब आप वर्क करते हैं, आप गलतियां करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। और ये जो एक्सपीरियंस मिलते हैं, यार मैं पिछले 10 साल से नेटवर्क फील्ड में हूं, एक्सपीरियंस है 10 साल का। और भले ही आपने 1 रुपए भी नहीं कमाया, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपने कमाया ना, वो सबसे बढ़ के होता। आपका लिस्टिंग है, लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को जानते हैं, और एक मार्केट में आपका एक कम से कम नाम है, वो एक्सपीरियंस हो गया। तब जाके क्या मिलता है, सक्सेस। ये सीढ़ी आपको पार करनी ही पड़ेगी। ये बिना पार किए कोई भी आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। क्या करना है, वर्क करना है, मिस्टेक्स होंगी, स्ट्रगल करना है, एक्सपीरियंस लेना है, तब जाके आप सक्सेस होंगे। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में रखिए, करना पड़ेगा, सक्सेस होना है। अभी सर ने क्या बोला, यहां जितने बैठे हैं सब डायमंड हैं। तो खाली बोलने से तो नहीं होगा, खाली बोलने से नहीं होगा ना। डायमंड बनने के लिए बहुत ज्यादा घिसा जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तपाया जाता है, पता नहीं क्या क्या किया था, डायमंड बनता है आदमी। और अगर आपको डायमंड बनना है तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। ठीक है, अगले स्टेप पे आ जाए। ये क्या बोल रहे हैं, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू कैन। इसका क्या मतलब है कि पहले अगर आपने विश्वास कर लिया कि आप कर सकते हैं, तभी आप कर पाएंगे। डायमंड जो शब्द आ गया आपके पास, अगर आपको रियली में लग गया कि आप डायमंड बन सकते हैं, मेरे में काबिलियत है डायमंड बनने की, तभी आप डायमंड बन सकते हैं। नहीं तो दुनिया का कोई इंसान आपको कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कितने टूर निकल जाएंगे, ऐसी कितनी ट्रेनिंग निकल जाएंगी जो कुछ भी नहीं करता। पहले अपने आप पे आप विश्वास कीजिए, तब जाके आपको सक्सेस की चाबी यहां से मिल जाएगी। चलिए, एक बहुत शानदार चीज मैं आपको बता रहा हूं। सक्सेस का एक ग्राफ यहां पे दिया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जितनी चीजें मैं बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहां क्या दिया, सक्सेस का ग्राफ दिया है। आपने काम शुरू किया और लग गए, लगते लगते यहां पे क्या दिया है, सक्सेस सीधे सीधे
ऊपर की ओर गया है। यहां पे एक चीज देखिए, कभी भी किसी से सक्सेस का जो लाइन रहता है, यहां पे क्या दिया है, सीधा एक तरफ ग्रोथ दिया है, एक तरफ सक्सेस ग्राफ। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, ये मैं आपको बता दूं, बट सक्सेस नेवर ग्रोथ लाइक दिस। सक्सेस कैसे मिलती है, सक्सेस का जो सिस्टम होता है वो सीधा ना होके आड़ा तिरछा और धीरे धीरे ऊपर की ओर होता है। ये कैसे होता है अब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे शुरू में आप ध्यान दीजिए, इस जगह पे यहां से यहां तक शून्य है, बिल्कुल नीचे नीचे है, वो समय है आपका स्ट्रगल पीरियड का। आप प्लेन में कितने लोग बैठे हैं, थोड़ा बताएंगे, प्लेन में कितने लोग बैठे हैं? चलिए वेरी गुड, अगला ट्रिप में सब के सब बैठ जाएंगे। ये जो जब प्लेन चलता है, जब प्लेन रनवे पे चलता है तो कई किलोमीटर तक जमीन पे ही चलता है, उसको तो उड़ जाना चाहिए ना सीधे, लेकिन वो भी कई किलोमीटर तक उसको जमीन पे रगड़ना पड़ता है, जमीन पे ही दौड़ना पड़ता है। ये वही समय होता है दोस्तों, जब आप कोई काम को शुरू करते हैं तो उसी प्लेन की तरह उड़ने से पहले आपको भी बहुत दूर तक जमीन पे रगड़ना होता है। और वो पीरियड है जिसमें बहुत लोग सोचते हैं यार कुछ नहीं हो सकता, बेकार है, मैं 1 माह हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, 1 रुपए ना बने, ना कोई जुड़ा, ना कोई किया। लेकिन बिलीव कीजिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में काम हो रहा है। अगर प्लेन दौड़ गया तो कहीं 10-15 किलोमीटर तक भले ही वो जमीन पे जाए, लेकिन काम हो रहा है ना। और एक समय आता है जब वो पिक कर जाता है ऊपर की ओर। इसी बीच बहुत लोग हाँप जाते हैं, इसी बीच बहुत लोग कंपनियां छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये टाइम पीरियड अगर आपने बिता दिया तो बिलीव कीजिए सक्सेस आपको नहीं रोक सकता। सक्सेस आपको मिलेगी 100%। बिलीव करना है खुद पे और रनवे पे दौड़ जाइए। इसके बाद क्या है, कुछ लीडर ऊपर की ओर गए, अचानक से 10 ज्वाइनिंग मिल गई, 3 लोग दूसरी कंपनी चले गए, फिर आप नीचे आ गए, फिर ऊपर आए, किसी के यहां शादी हो गई, ज्वाइनिंग कम हुआ, कोई लीडर दूसरी कंपनी चला गया। पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आएंगे आपके साथ, और आते हैं। कितने लोग इधर उधर होते हैं, होने दीजिए, ये रूल है, ये नेटवर्क का रूल है। पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे, आप कर रहे हैं कि नहीं उससे फर्क पड़ता है। अब आप धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते आखिर ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन जो बीच का जो समय जो है वो तो आपको देना ही होगा। जो बीच का जो 365 दिन की हमने अभी बात की, वो 365 दिन आपको देना ही होगा अगर आपको सक्सेस होना है। तो भले ही 2-3 महीने तक एक आदमी भी आपके साथ ना आए, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि वो आपका रनवे का टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल हिम्मत हारे बिना भारतीय एयरवेज अगर आपने एक बार शुरू कर दिया, बोलते हैं आप तब तक लड़की को जितना खोज परख करना है कर लीजिए, शादी से पहले जितनी पूछताछ करनी है कर लीजिए। शादी हो गई ना, उसके बाद खत्म बात। कुछ गलतियां आप में होंगी, कुछ गलतियां लड़की में होंगी, लेकिन यह नहीं होता कि तीसरे दिन तलाक कर ले। ठीक है ना, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग सही होते जाती है और धीरे धीरे प्यार भी बढ़ता जाता है। देखिए एक बहुत अच्छी चीज पे आ गया मैं, 50% हार्डवर्क। सक्सेस होने के लिए 50% हार्डवर्क चाहिए। हार्डवर्क का मतलब काम करना है, सीरियसली काम करना है। ये नहीं कि आप जमीन खोदना शुरू कर दें, वो तो सबसे खतरनाक हार्डवर्क है। एक नेटवर्कर के लिए हार्डवर्क क्या होता है, थोड़ा सिंसियर हो जाना बस। सवेरे अपने जल्दी से अपने सीनियर जूनियर को फोन करना, फोन का ध्यान रखना। टीवी जैसा खतरनाक, क्या शब्द बोले थे सर आप टीवी के लिए? इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स, टीवी से दूर हो जाइए। जो आपका 3-4 घंटा मिलेगा उसको आप टेलीफोनिक यूज कीजिए और बहुत सारी चीज में यूज कर सकते हैं। 50% हार्ड वर्क से आपको सक्सेस मिलेगी। और क्या बोल रहा है, डेडिकेशन। डेडिकेशन का क्या मतलब है पता है आपको? समर्पण। उसको फिर आप हिंदी में बोल देते हो। डेडिकेशन का मतलब होता है वही चीज जो बोलते हैं ना, यार रिलेशन में शादी है लेकिन मैं डेडिकेट हूं, मैं अपने फील्ड पे जाऊंगा। सर ने क्या बोला, 1 साल नहीं जाएंगे ना, लेकिन 1 साल बाद बड़ा बड़ा हम खुद ही लेके जाएंगे गिफ्ट। सही है ना यार, हमेशा 100 रुपए देने से अच्छा तो 1 साल ना जाए। कितनी शादियां मिस हो जाएंगी बताइए, 2-4। कितने बच्चे वाले कार्यक्रम मिस हो जाएंगे, 2-4। उसके बाद जब आप जाएंगे ना 1 साल के बाद, तो फिर बड़ा बड़ा 1000, 10,000, 5,000 से छोटा तो गिफ्ट देंगे नहीं। तो एक चाहिए
डेडिकेशन, पूरी लगन से, पूरे सिस्टम से, पूरे हार्ड वर्क से जब काम करते हैं तो 50% के अंतर्गत आता है। एक और चीज इसमें छूट रही है, स्मार्ट थिंकिंग। स्मार्ट थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि अभी अरुण वर्मा सर ने बताया था आज कि मैंने क्या किया, सब नेटवर्कर जो करते हैं वो तो करते ही हैं, वो तो डरने वाला काम है। मैंने क्या किया, पॉम्पलेट लगा दिया, डेली 4-4 फोन आ रहे हैं, मैंने कांच के कार के पीछे लगा दिया, जड़ से खत्म कीजिए। वो स्मार्ट वर्क है, वो उनको दिमाग में है, उन्होंने कर दिया। दिमाग में तो बहुत जन के आया होगा, लेकिन यार प्रैक्टिकली कौन करे, वो किए पता नहीं कितना दवाई बेच चुके। तो स्मार्ट वर्क जो होता है, स्मार्ट थिंकिंग जो होता है, नए नए आइडियाज से आप यूट्यूब पे प्रमोट कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे जब वीडियो डालता हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, दिन में 2 फोन आते हैं, वो भी अलग अलग स्टेट से। यूट्यूब, फेसबुक, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आज की डेट में डिजिटल इंडिया का पूरा भयंकर आपका प्रमोशन करती हैं, और वहां से आप जिसको नहीं जानते वो आपको फोन करता है, और पूरी की पूरी टीम शिफ्ट हो सकती है। दोस्तों, थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग की बात करिए, यूट्यूब, फेसबुक पे प्रमोशन शुरू कीजिए। और ये तो हो गया 50%। 50% सक्सेस के लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अरे आवाज नहीं निकल रही है क्या? डेडिकेशन चाहिए। और तीसरा चाहिए स्मार्ट थिंकिंग। और बाकी 50% क्या चाहिए? क्या है? टेकिंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम। जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप भारतीय हृदय में अगर आप यहां बैठे हैं तो 50% ऑलरेडी आप सक्सेस हो चुके हैं। बाकी 50% के लिए आपको लगना है और मेहनत करना है, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल हार्ड वर्क के साथ, फुल स्मार्ट थिंकिंग के साथ। और जब 100% हो जाएगा, सक्सेस आपको 100% मिलेगी और 100% मिलेगी। यहां पे देखिए, छोटी छोटी 2-3 चीजें बता रहे हैं। ऑलवेज ट्राई। क्या करना चाहिए? सीट एट द फ्रंट सीट। लोग ऐसे इतने मतलब दिमाग में पता नहीं क्या होता है, जब पहली बार आप घुसते हैं और पूरा हॉल खाली होता है, आप यहां की बजाय वहां जाके बैठते हैं। मतलब पूरी सीट खाली है, अपॉर्चुनिटी क्या बोलता है, यार मैं सबसे सामने जाके बैठूं। लेकिन लोग क्या है, किनारे, पीछे, पता नहीं कहां जाके बैठते हैं। क्यों भाई? सबसे पहला जो है वो क्या बोलता है, सीट एट द फ्रंट सीट। सबसे सामने बैठने की आदत डालो। ट्राई टू मेक आई कॉन्टेक्ट। जिससे भी आप बात करो, जो भी बात करो, आंख में आंख डाल के बात करो। चाहे वो कस्टमर हो या आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जब आदमी झूठ बोलता है ना तो आंख नहीं मिला पाता, लेकिन जब सच बोलते हैं ना, आंख से ही आपके बहुत सारा काम हो जाता है। कुछ हीरो हीरोइन रहते हैं ना जो आंख से एक्टिंग करते हैं। अजय देवगन आधा डायलॉग अपना आंख से देता है, आपको मालूम है? तो वो चीजें आप भी कर सकते हैं। एक्टर तो बनना ही पड़ेगा, जैसा सर ने बताया, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। इसके बाद क्या बोल रहा है? वर्क 25% फास्टर। एक बहुत अच्छी चीज है। लोग सवेरे उठते हैं तो पता नहीं क्या क्या दबाते हैं। सिगरेट पीते हैं, नहीं तो मेरा फ्रेश नहीं हो पाऊंगा, या दबाऊंगा नहीं तो मेरे को ये नहीं होगा, जब तक मैं 1 कप चाय नहीं पीता मेरा प्रेशर नहीं बनता। होता है ना, ये सब फालतू की बात है। टॉयलेट में 1 घंटा बर्बाद मत कीजिए। जो भी काम आपका होता है, नहाना होता है 15 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट में कीजिए। जो आपका काम है उसको 25% स्पीड बढ़ा लीजिए कल से, और देखिए आपके पास दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा बचने शुरू हो जाएंगे। ये बिलीव कीजिए, अगर आप खाना खाते हैं, आधा घंटा में खाता है, 20 मिनट 25 मिनट में खाइए। 5-5, 10-10 मिनट जब आप सारे काम से बचाएंगे, ऑलरेडी आपके 2 घंटे बच जाएंगे। यहां क्या बोल रहा है? मेक हैबिट टू स्पीक। बोलने की आदत डालिए। हमारा बिजनेस क्या है? नेटवर्किंग का, सिर्फ बोलने का। यहां लोग आके क्या कर रहे हैं? सामने आके कुछ नहीं, खाली बोल रहे हैं। यार बोलने से इतना पैसा मिलता है, बोलने से आदमी करोड़पति बन रहा है, क्यों नहीं बोले बताइए? आज भी किसी को खड़े कर दो, तुम्हें मेरा नाम ये, बोलना पड़ता है यार, जोर से बोल। इतनी जोर से बोलो कि मैं तो माइक हटा दो तो भी मैं कर लेता हूं मीटिंग। यार बोलने के लिए जब आपको पैसा मिल रहा है, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको बोलना पड़ेगा। ऑलवेज स्माइल। मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत जरूरी है। स्माइलिंग फेस नहीं रहेगा, कोई भी डर जाएगा। आप किसी को प्लान करने जाइए और बोलिए सर हार्ट केयर खाओ, ऐसे
वो डर जाएगा, बोलेगा ये बोल क्या रहा है कि नहीं। और बोला भी गया है, स्माइल पे आदमी फिदा होता है, एक बार हंस दे तो जान दे दूं, होता है ना, हंस के मंगले तो जान दे दूं। तो स्माइल हमेशा, ऑलवेज स्माइल बहुत जरूरी है। ये देखिए क्या है, ये कार है। अबे क्या बोल रहा है, क्या आपका सपना है ये? किसका किसका सपना है कार? अच्छी वाली ना, छोटी वाली नहीं। बाकी को मिलेगा भी नहीं जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। ऊपर से मैं क्या बोला, भगवान देखता है। जब आप हाथ नहीं उठा सकते कार लेने के लिए, तो कार मिलना तो संभव ही नहीं। एक बार सबका होना चाहिए सर, शर्म से कूद जाओ यहीं से, 5वें मंजिल पे हो, दो दो हाथ उठा रहे हैं, 2 कार मिलेगी इनको, ठीक है ना। दोस्त बहुत भयंकर चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन करते थे, पैसा किसको चाहिए? तो लोग क्या जवाब देते हैं पता है? किसको नहीं चाहिए सर, बोलते हैं। यार मैं पूछ रहा हूं, पैसा किसको किसको चाहिए? तो जवाब क्या रहता है? किसको नहीं चाहिए। अरे तेरे को चाहिए कि नहीं वो बताना। मतलब ये जवाब होता है, हाँ मेरे को पैसा चाहिए, ये होना चाहिए ना जवाब। हाँ मेरे को पैसा चाहिए, हाँ मेरे को अमीर बनना है। बोलने में अगर फटेगी आदमी की तो क्या होगा बताइए। सच्चाई है ये। यार सबको पैसा चाहिए, मेरे को ही पता है, सबको अमीर बनना है, सबको घर चाहिए। आप जो अपना ड्रीम्स है ना, उसको अंदर पूरा कब्र खोद के गाड़ दिए हो, और निकालने की आपकी हिम्मत नहीं है। सच्चाई क्या है पता है? निकालने की आपकी हिम्मत नहीं है। बहुत ऐसी फैमिली है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को पूरी जिंदगी बीत गई, 15-17 साल 20 साल शादी का हो गया, साला कहीं घुमाने नहीं ले गया। शर्म आनी चाहिए। अपना तो जुगाड़ करके गोवा आ गए इधर उधर करके, है बताइए। अपना तो 5 स्टार का मजा ले रहे हैं। बीवी फोन करती, फोटो देख के खुश हो जाती है, यार ठीक है मेरा पति तो एंजॉय कर रहा है। बच्चे बेचारे कौन से स्कूल में जाते हैं पता नहीं है। दोस्त सारी यहां दफन है, सारी चीजें निकाल दीजिए उसको फाड़ के। अगर आपने भारतीय ज्वाइन किया है ना, फाड़ के निकाल दीजिए और सामने रख दीजिए अपनी बीवी के कि 1 साल का टाइम और दे दे मेरे को, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। आगरा ताजमहल क्या, विदेश भी ले जाऊंगा। बोल के देखिए। साइकिल पे बच्ची स्कूल जा रही है, स्कूटी उसकी सहेलियां लेके आ रही, कैसा लगेगा उसको? क्या उसको चलाने का अधिकार नहीं है क्या? स्कूल सबसे बड़ा है, हम 4थे नंबर 5वें नंबर के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं ले जाते अपने बच्चे को टॉप के स्कूल में? साड़ी जब खरीदने ले जाते हैं ना, तो जब पूछता है किस रेंज की दिखाऊं, तो वो क्या बोलता है पता है? आपको गाली दे रहा है वो। जब आप जाते हैं ना, सबसे पहला क्या क्वेश्चन क्या करता है? मैडम किस रेंज की दिखाऊं? वो आपसे आपकी औकात पूछ रहा है। आप ये बोलिए साला रेंज छोड़, तेरे पास सबसे महंगी कौन सी है वो दिखा, तेरी औकात जो है वो दिखाना मेरे को। एक बार आप में हिम्मत होनी चाहिए दोस्त ये चीज करने की। आप बिलीव करेंगे, आज की डेट में अगर चप्पल टूट जाती है ना, लोग चप्पल सिलवाने चल देते हैं। बीबी पता नहीं कितनी चप्पल सिलवा सिलवा के घूम रही, पुरानी साड़ी पहन के घूम रही, बच्चे क्या पहन के घूम रहे। यार हद हो गया, कसम से बता रहा हूं मैं। इतना मतलब खराब लगता है। नेटवर्कर बन के अगर आप ये सब मेंटेन नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए नेटवर्किंग। फिर 15 साल से नेटवर्कर हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, वही बाइक जो 8 साल पहले थी। पता नहीं कितनी कंपनी चेंज हो गई, लेकिन साला न कार आया ना कुछ आया, फिर अनूप सर एक नया कार बता रहे हैं। यही है ना? नहीं होना चाहिए ये। मैं एक चीज का कसम खुद खा रहा हूं और आप लोगों को खिलाऊंगा एक कसम। भारतीय आयुर्वेदा में एक एक आदमी डायमंड रहेगा और करोड़पति रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। रहना है सिस्टम में रहो, टॉप में रहो, नहीं तो मत रहो। नेटवर्किंग करना है तो करोड़पति बनो, नहीं तो छोड़ दो नेटवर्किंग। ज्वाइन कर लो कोई 5-10 हजार वाली कोई भी कंपनी, कहीं भी आप ज्वाइन कर लो। भारतीय आयुर्वेदा में काम करते हुए अगर आप लखपति नहीं बने ना, तो फिर आप धिक्कार है, भगवान पता नहीं क्या करेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, घर जाके बता दीजिए सबको ये। और जितने ड्रीम्स आप अंदर जो दबा रखे हो ना, सबको निकाल लो। लाइफ इज फुल ऑफ ड्रीम्स। गोवा घूम के आइए, कैसीनो में शर्म से आप वहीं गड़ जाएंगे, लोग लाखों फेंक देते हैं।
अब जाके देखिए यहां के कैसीनो, घूम के देखिएगा कल एक बार, यार लोग क्या क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। चला आने जाने का किराया भी उधारी में, भैया भर देना, एक बार जाके देता हूं, 350 टिकट है वो भी जाके देना है। बताइए, हद हो गया। और जाके फिर वही टीवी देखना, वही लाइफस्टाइल, वही 10 बजे उठना, कहां से सक्सेस मिलेगी बताइए। सीनियर क्या करेगा, 17 बार फोन करेगा आपको, 18वीं बार नहीं करेगा, वो कुछ दूसरे किसी को करेगा जो उसका साथ देगा। यार अपने आप को चेंज करो अगर सक्सेस होना है तो। एक बहुत अच्छी चीज पे मैं फिर आता हूं, ड्रीम्स। क्या होता है ड्रीम्स में, देखिए कुछ लोग नेटवर्किंग शुरू करते हैं, गए जूनियर के पास, क्या तेरा सपना है बता, बोला 1 करोड़ की मर्सिडीज, लिख ले हो जाएगा, 50 लाख का घर लिख ले हो जाएगा, हो गया, 2 चीज लिख लिया। अब साला शुरू किया, न गाड़ी का आता पता न घर का आता पता, वो तो छोड़ो 2-4 हजार भी नहीं आए, हो गया, ये बेकार है। एक दूसरा प्लान ज्यादा अच्छा है भाई, वो ठीक है, उसमें देख मेरा 1 महीने में 5,000 आ गया, देख दिखाया, वो उसमें चला गया। यही करते हैं हम सब नेटवर्कर, और ये आदतें जो छोड़ देता है ना वो सक्सेस हो जाता है। आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका दोस्त, मोबाइल निकालिए और चेक कीजिए कितने दोस्त आपके कितना लाख पे हैं। कहीं ना कहीं 3 से 4 ऐसे दोस्त होंगे जो 4 लाख 5 लाख पे होंगे आपके, जो आपके सामने पैदा हुए, वो 5 साल 4 लाख 5 लाख कमा रहे होंगे महीने का। क्यों पता है? क्योंकि वो 2014 2013 से लगे होंगे और 3-4 साल एक ही कंपनी में टिक के आज टॉप पे होंगे, और आप उसको नेटवर्किंग सिखाए होंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं अपनी आदतों के कारण से। एक सिस्टम में अगर फिट हो गए ना, अगर आपने शादी कर ली, बोलते हैं शादी से पहले जो भी गर्लफ्रेंड बना लो, 2 4 5 चल गया, लेकिन अगर आपने शादी कर ली ना, उसके बाद वो सब नहीं चलता। भारतीय हृदय ज्वाइन करने से पहले आपने क्या किया उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन भारतीय हृदय में चॉइस किया, आपने ज्वाइन किया, आप गोवा आए हैं, ये आपकी मैरिज हो गई भारतीय हृदय के साथ, इसके बाद कोई कंपनी इधर उधर नहीं चलेगा, ठीक है ना। सिंगल निभाना है, 365 दिन निभाना है, और सक्सेस आपके पास रहेगी। यहां पे देखिए क्या होता है, आपको करना क्या है। सबसे पहले जो सीनियर है मैं उनको बोल रहा हूं, अपने जूनियर से एकदम छोटा सा ड्रीम्स बनवाइए, एकदम छोटा सा, 1000 का, 2000 का, 3000 का, जो सबसे छोटा ड्रीम्स हो, जिसको आप आसानी से उसको कैच करा सकें 15 दिन में, 1 महीने में। यार 1000-2000 कमा सकते हैं ना। जब आप उसका छोटा सा ड्रीम सक्सेस करा देते हैं, तब क्या होता है, उसको एक फेथ आ जाता है आपके ऊपर कि नहीं यार, इसने बोला था कि 1000 या 2000 का कुछ भी मैं दिलवा दूंगा, और इसने 1-2 महीने मेरे सीनियर ने मिलके और मैंने मिलके उस ड्रीम को पा लिया। नेक्स्ट ड्रीम बनाइए बड़ा, उससे कहीं आपको बड़ा बनाना है। जब आप उसको कर लें, उसके बाद और बड़ा बनाइए, उसके बाद और बड़ा बनाइए। यह तरीका होता है ड्रीम को कैच करने का। एक साथ अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ का ड्रीम बना देंगे, कभी भी वो सक्सेस नहीं होगा। छोटा छोटा 15 दिन का, 15 दिन में 10 आईडी का बनाइए, 1000, 10,000, 5,000 का बनाइए, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, ऐसे करते करते आ जाइए बड़े ड्रीम पे। और वही सही तरीका होता है किसी चीज को कैच करने का। कभी भी अपने लीडर को बहुत बड़ा ड्रीम एक साथ मत बताइए। फरारी भी ले लेंगे लेकिन अभी नहीं, 5 साल के बाद, ठीक है ना। तो ये सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा। किसी को भी एकदम हाई में मत जाइए, क्योंकि वो जब उसको नहीं मिलता तो उसको खुद पे विश्वास नहीं आ सकता। देखिए बहुत अच्छी चीज है, अभी मैं आपको क्या बोला, शेयर और ड्रीम्स। अपने ड्रीम निकालना है, किससे शेयर करना है सबसे पहले? फैमिली से। फैमिली में बीवी है, बच्चे हैं, और जितने लोग हैं आपकी फैमिली में, उनसे शेयर कीजिए। वाइफ से शेयर कीजिए, सबसे जरूरी। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, जितने दोस्त हैं। आप टारगेट बनाइए, धनतेरस में बाइक लूंगा या कार लूंगा, और सबको बता दीजिए कि मैं ले रहा हूं। बता दीजिए एक बार के लिए। यहां फैमिली जो है वो तो समझ जाएगी, यार पिछली 10 साल से यही बोल रहा है, कुछ नहीं बोलेगी आपको। साला हमेशा ऐसे ही बोलता है, जब भी नई कंपनी जाता है ना, बोलता है कि मैं इस धनतेरस पे ले रहा हूं। बीबी बोलेगी यार कर तो रहा था, नहीं कर पाया। लेकिन जो दोस्त है ना, जो दोस्त होते हैं, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। 3 इडियट कितने लोगों ने देखी है? सब देखे ना। क्या होता है, आप फेल हो जाएं नहीं अखरेगा, लेकिन आप फेल हो जाए और दोस्त अगर टॉप कर जाए तो सबसे ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो अगर आप कार खरीदते हैं ना, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? आपका दोस्त। कमिटमेंट कीजिए, दोस्त को आपको जीने नहीं देगा, बोले हर बार याद दिलाएगा कहां गई कार,
धनतेरस तो आ गया बोलेगा, कलीग से शेयर कीजिए, पब्लिक पे शेयर कीजिए। पब्लिक पे क्या, पब्लिक का मतलब सबके सामने बोल दीजिए कि यार मेरे को करना है। पहले यहां तो डालिए, अपने एक दिमाग में तो डालिए, तब तो होगा, और करना पड़ेगा आपको। ये इतने जगह अपने ड्रीम्स को निकाल के शेयर कीजिए। इसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, इस चीज को ध्यान दीजिए। 3 चीज होते हैं, ये मैं वही चीजें बता रहा हूं जो आपको पता है, फिर भी मेरे को बताना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे हनुमान जी थे ना, आप सब हनुमान हैं, सब कुछ पता होने के बाद भी जामवन जी को गाना गा गा के याद दिलाना पड़ा कि आप में इतनी शक्ति, आप इतना पार कर लोगे, ये कर लोगे, और प्लान ठिकाना क्या क्या कर लोगे, तब जाके वो पार किए। तो आप जो जानते हैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, और हनुमान जी जैसे शायद आप जाग जाएं और बिल्कुल पर्वत उड़ जाएं और क्या क्या पता नहीं अपने ड्रीम्स पूरे कर लें। 3 चीजें होती है ना, टाइम, मनी और पीपल। सब यही करते हैं, नौकरी भी करते हैं तो यही करते हैं, अब अपना समय बेचते हैं, लोगों से मिलना नॉर्मल है, पैसा लेते हैं, यही सारी चीजें होती हैं। एक नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जल्दी से देख लीजिए। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, तीनों के 10-10 पॉइंट होते हैं। अब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, टाइम का 10, मनी का 10 और पीपल का 10, तीनों मिला के कितना हो गया, 30 हो गया। और यही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग पे ले आते हैं तो तीनों के 10-10 पॉइंट होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई होके 1000 हो गया। कि नेटवर्किंग में क्या होता है, कोई भी चीज का मल्टीप्लाई होता है, टाइम से मनी का और आदमियों का जब मल्टीप्लाई होता है तो इनकम जो रहती है वो बड़े लेवल पे चली जाती है। ठीक है, आपके नीचे बताते हैं ना हम, जब कागज पेन लेके करते हैं, इसमें अंदर इतने आदमी इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, वो कैलकुलेशन तो सबको बताते हैं ना, होता या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन बताते हैं ना करोड़ों का बिजनेस। ठीक है ना, वो मल्टीप्लिकेशन है, और रियली में होता है। अगर आप करेंगे नेटवर्किंग तो मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे चलते हैं इसमें, देखिए एक बहुत जरूरी चीज, फोकस। फोकस का क्या मतलब होता है पता है आपको? फोकस करना मतलब, जैसे आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे अभी आप फोकस नहीं कर रहे हैं, फोकस करते ना तो आने वाले जो कल टारगेट निकलने वाला ना बाई प्लान, आपकी टीम से एक से पता नहीं 50-50 जाते एक लीडर से। फोकस कीजिए। फोकस करने का मतलब होता है किसी स्पेशल टारगेट पे, किसी स्पेशल चीज पे पूरा अपना ध्यान लगा देना, और बिना फोकस के कोई चीज कभी भी सक्सेस आप नहीं पा सकते। फोकस होना पड़ेगा आपको, फोकस होना पड़ेगा, तब जाके आप। दोस्त मैं आपको एक दूसरी चीज बता रहा हूं, आप बिलीव कीजिए। आप आज से चले जाइए पिछले 4-5-6 साल पहले, 5-6 साल पहले चले जाइए, क्योंकि 1-2 लोग इधर उधर भटक रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप मेरे घर चले जाते ना, मेरे घर, आप घर में घुसते नहीं मेरे। क्यों पता है? क्योंकि कच्चे का घर और एडवेस्टर जो होता है ना, वो इतना था कि आपका ये टकरा जाता, ये आपका टकरा जाता। पिछले पता नहीं कितने सालों से मैं उसी में रह रहा था। नहीं, इसीलिए आपको बता रहा हूं, बहुतों का है सर, मेरा था बहुतों का है, और उसमें रहना नहीं है आपको। अगर उसी में रहना है तो फिर वही बोला ना, फोकस करेंगे ना टारगेट लेंगे ना ड्रीम लेंगे, तो पूरी जिंदगी उसी में रहना पड़ेगा। बिलीव कीजिए सर, टारगेट लीजिए, 1 से 2 साल के अंदर जिंदगी चेंज हो जाती है। और मैंने 1 साल के अंदर चेंज किया इस चीज को। कुछ नहीं किया सर, भिड़ गया खाली काम पे 24 घंटे। 1 साल ना पलटना है, ना लटना है, ना कुछ करना है। किसी शादी में नहीं गया, कहीं नहीं गया। लोग गाली देते थे, बोलते बड़ा आदमी ज्यादा नाटक कर रहा है, आता नहीं है ये वो। कोई बात नहीं, देने दो गाली। जब भूख लगती है ना तो खिलाने कोई नहीं आता। बहुत बड़ी सच्चाई है ये। जब बच्चे की फीस देनी होती है ना, जब बिजली का बिल पटाना होता है, राशन लाना होता है, तो कोई हेल्प नहीं करता। दोस्त तो फोन नहीं उठाते, रिलेटिव नहीं बताते कि ये मेरा भाई है। ये सच्चाई है, मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आज जब पैसे आ जाते हैं ना, वो दोस्त जब आप निकलते रहोगे, जो कभी आपको नहीं मिलता, भैया नमस्ते करते हैं पहले से। अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो बिलीव कीजिए जिंदगी चेंज हो सकती है सिर्फ 1 साल के अंदर। टारगेट लीजिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, फोकस शुरू कर दीजिए। और सर जैसे बोल रहे हैं, आज एडवेस्टर का घर है सर, 1 साल की कसम खाइए, 1 साल की कसम खा के भिड़ जाइए सर। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया,
क्या नहीं हो सकता बताइए? सब कुछ हो सकता है सर। जब मैं नेटवर्किंग करने भिड़ा था ना, मेरे बोले पागल हो गया है ये, बर्बाद करके रखेगा सब कुछ, मेरी कच्ची तक बिक गई। इस हाल में पहुंच गए थे सर, रियली बता रहा हूं आपको। खाने को घर में नहीं रहता था, भारी टेंशन में बिताते थे। लेकिन होता क्या है, एक समय आता है जब 3-4 बजता है ना तो सब तरफ अंधेरा दिखता है, आदमी हिम्मत हार जाता है वहां पे। जब मैं भिड़ गया ना, कसम खा के, पूरी दुनिया भी इधर की उधर हो जाए, मेरे को पाना है तब जाके मिलेगा आपको। बोलते हैं सक्सेस का क्या परिभाषा है? तो एक मुनि थे, बोले कल बताऊंगा। बोले सवेरे आ जाना 6 बजे। नदी जब नहाने जा रहे थे, उसको ले गए साथ में, उसकी गर्दन पकड़ के डुबो दिए उसको पानी पे, और डुबो ही रखे। वो छटपटाया बुरी तरीके से, छटपटा दिया और फिर भी डुबोए रखे। जब जान निकलने लगी तब वो पूरी ताकत लगाया और फेंक दिया मुनि को। और जब बाहर निकला, बोला बाबा ये क्या कर रहे थे आप, मेरे को मार रहे थे? बोला नहीं बेटा, सक्सेस बता रहा था क्या होती है। जितनी ताकत तू लगाया अपनी जान बचाने में, उतनी ही ताकत तेरे को अपने काम में लगाना है, तब तू सक्सेस होगा। और यही सक्सेस की परिभाषा। जब तक आप फोकस करके एक चीज पे नहीं भिड़ते ना, कुछ भी नहीं होता। यही राजीव सर क्या कर रहे हैं, आदमी सोता नहीं है सर। मैं रहता हूं इनके साथ में, रात भर जगने के बाद दिन भर काम करते हैं। हद होता है किसी के मतलब डेडिकेशन का। मैं देखा हूं सारी चीजें, और तब मैंने फैसला लिया था कि सर के साथ पूरा समर्पित हो जाऊंगा। समर्पित का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देना। भैया तू बोलेगा कूद जा, मैं कूद जाऊंगा, गिरूंगा मरूंगा, वो आपके ऊपर है। यही समर्पण मैं आपसे चाहता हूं सर, तब जाके सक्सेस मिलेगी। खाली भारतीय एयरवेज ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला, गोवा टूर आ जाने से कुछ नहीं होगा सर। आपका घर भी नहीं बनेगा खाली गोवा टूर आ जाने से, अगले टूर भी घूम के आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर रियली में चेंज करना है ना, डेडिकेशन फोकस के साथ काम कीजिए, बहुत कुछ हो जाएगा। यहां पे देखिए एटीट्यूड इन मीटिंग, ये बहुत जरूरी चीज है। सारे लीडर इस चीज को देखिए। विथ एक्साइटमेंट, क्या होता है एक्साइटमेंट? हमारे सर, इनसे ज्यादा एक्साइटमेंट मैं किसी के अंदर नहीं देखा। हमारे जेपी सर के लिए जोरदार तालियां एक बार। जहां पे एक्साइटमेंट की बात आती है, जेपी सर का नाम आएगा। बोलते हैं ना हम इतिहास बनेंगे नहीं, इतिहास रचेंगे। उनमें नाम आएगा सर हमारे जेपी सर का। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एंड सेकंड क्या आता है? क्लैपिंग। यार लोग ताली नहीं बजाते हैं। एक मीटिंग पे आप 4 लोग को लेके गए, लोग क्या करते हैं, 4 लोग को बैठा देते हैं, अपना फोन पे बात करते हैं दूर जाके। वो 4 लोग मीटिंग अटेंड ना आता ना पता ना समझ, फिर उठ के चल देते हैं घर। वो यार 4 लोग को लाने के लिए 40 लोग को आपने कॉल किया, 4 लोग आए, उनके पास बैठ जाओ, बंद कर दो फोन उतनी देर के लिए, उनके पीछे फोकस करो। 4 लोग को आप लाए हो, चारों की क्लोजिंग होनी चाहिए। आपका जरूरी फोन बाद में आप कर लेना 2 घंटे बाद। इतने भी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो कि बहुत बड़ा फोन आ जाएगा आपका, बहुत लाखों का नुकसान हो जाएगा। अटेंड करो जिसको आप लाके, फोकस करो उस पे। आपको मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं। अपने 4 लोगों को लेके गया, शुरू में उनको कुछ समझ में नहीं आता, चारों बैठे हैं, तालियां बजाइए उनके बगल में, कुछ भी हुआ जोर जोर तालियां बजाइए। पहली बार वो सोचता है, झिझकता है, दूसरी बार सोचता है साला कुछ तो हो रहा है तब ये ताली बजा रहा है हर बात पे, तीसरी बार फिर सोचेगा पता नहीं क्यों ताली बजा रहे हैं सब, चौथी बार ऑटोमेटिक वो ऐसे ऐसे करेगा। होता है ना, लोग सर समझ में नहीं आता, उस जोक पे भी लोग हंस देते हैं जब 10 लोग हंसते हैं तो। होता है ना ऐसा। तो क्लैपिंग आपकी एनर्जी बढ़ाता है, आपका एक्साइटमेंट बढ़ाता है। कभी भी कोई मीटिंग में जाए, क्लैपिंग करने में कभी भी पीछे मत रहिए। 100% आपको देना, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव बात कभी मत बोलिए। मैं कुछ लीडरों को देखा हूं जो मीटिंग लेने जाते हैं और स्टेज पे आके कुछ कुछ नेगेटिव बात बोलते हैं। किसी के बारे में ही मत बोलिए, ये नहीं बोल रहा हूं कि अपनी नेगेटिव आपको बोलना ही नहीं है। ना शब्द जो है उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए। आपको पता है जब ट्रेनिंग होती है तो क्या चाहते हैं आप? किसी के यहां गए, चाय पियोगे, यस, ये हो गया, यस। नहीं भी पीना है तो भी सिर हिला के जब यस बोलते हैं ना, वहां पॉजिटिव माहौल बनता है। और जब पॉजिटिव माहौल बनता है तब आपकी क्लोजिंग होती है। अगर आप चाय के लिए भी ना बोलते हैं ना, या किसी चीज ना बोलते हैं, वहां पे नेगेटिव एक माहौल बन जाता है, एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये 3 चीज आपको हमेशा रहना है। एक बहुत अच्छी चीज एक्साइटमेंट के बारे में बता रहा हूं, ये बहुत जबरदस्त लगता है मेरे को। ये देखिए कि यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 100% में 70% एक बना हुआ है और एक 30% बना है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं।
कुछ समझ में आया दोस्त? बिजनेस प्लान तो मेरे को भी अभी तक समझ में नहीं आया, तो आपको क्या समझ में आएगा? आप जब किसी लीडर को बुलाते हैं और उसको बिजनेस प्लान बताते हैं, बिजनेस प्लान उसको एक बार में समझ में नहीं आता। सच्चाई है ये। 100% में 30% काम करता है बिजनेस प्लान और 70% काम करता है आपका एक्साइटमेंट। जिस जुनून के साथ आप किसी चीज को बोलते हैं, वो जुनून ही आपका 70% काम करता है। आप किसी के यहां गए, उसको बताया ये मेरा हार्ट केयर है, ये मेरा फलाना है, उससे बात कर रहे हैं। यार एक होता ना टेबल पटक के कोई बात बोलना, ये तो काम करेगा ही डंके की चोट में। देखिए सर के लिए एक बार तालियां। डंके की चोट में कोई बात बोलना, जो एक्साइटमेंट होता है। आदमी पहली बार क्या देख के जुड़ता है? बिजनेस प्लान देख के जुड़ता है क्या? वो आपका एक्साइटमेंट देख के जुड़ता है। इसके लिए मैं जरूर एग्जांपल देता हूं। ये राजीव सर दिया जाए एग्जांपल वाला। चलिए एक बहुत बेहतरीन आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। आप अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट को कभी कम मत कीजिएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? उनका क्या नारा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही था ना उस समय जब गुलाम था हमारा देश। अब 2 मिनट के लिए मैं सुभाष चंद्र बोस बन जाऊं और आप बन जाइए जनता जो गुलाम है, और आप थोड़े से क्रांतिकारी बनने को बिल्कुल मतलब आजादी के लिए मैं आपको एकत्रित किया हूं, ठीक है ना। अब मैं बन गया यहां पे। आप मैंने सोचिए, फील कीजिए उस चीज को कि वाकई में हम सब गुलाम हैं और सुभाष चंद्र बोस आपके सामने खड़ा है और वही लाइन बोल रहा है जो बोलना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, एक काम करते हैं कि अभी क्या है, ये भारत जो भारत माता है वो बिल्कुल दिक्कत में है, गुलाम है। अंग्रेजों को भगाने के लिए काम करो। तुम लोग ना मेरे को खून दे दो, तुम लोग मेरे को खून दे दो, मैं ना आजादी दे दूंगा। कोई देगा? कैसा लगा आपको? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं। वही सुभाष चंद्र बोस अगर आपको यह बोलता है, दोस्तों आज हमारी भारत माता प्रॉब्लम में है और एक एक बच्चे का फर्ज है कि अपने जान देके इस भारत माता का कर चुकाए। दोस्तों तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस जोश और जुनून का उपयोग सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लोग अपनी जान दे दिए थे, अपने सब कुछ न्योछावर कर दिए थे। लेडीसें अपने गहने, अपना मंगलसूत्र, अपने कपड़े जो मिला सब लोगों ने दान किया। डिफरेंस क्या था दोनों में? एक में एक्साइटमेंट था और एक में कुछ नहीं था। अब जब वहां सिर्फ एक्साइटमेंट के कारण से लोगों ने अपना गहना, अपनी जान, अपना सब कुछ दे दिया, यार आपको लोग आईडी नहीं देंगे क्या? बताइए, दम तो लाइए बोलने में। बोले ना अजीब सा चेहरा, बिना स्मेल वाला, खुद अजीब सा नेगेटिव आदमी आपको आके बता रहा है कि यार हार्ट केयर पी लो यार, ऐसा हो जाएगा। ये नेचुरल ना भयंकर काम करता है और खुद ऐसे ऐसे हो रहा है। चप्पल पहना है नीचे, लोअर में जाके काम कर रहा है। बाइक ऐसा है कि 10 रुपए का पेट्रोल डलवा के आया है और बात करने लगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। एक्साइटमेंट रहना है, करना है, हमेशा फुल एनर्जी से भरे रहिए। लॉ ऑफ एवरेज मालूम है आपको? 10, 6, 3, 1 दिमाग में बैठा लीजिए। ये लॉ ऑफ एवरेज है, दुनिया में काम करता है दोस्त। जब आप महानगर जाएंगे, कार रुकती है ना रेड लाइट पे, रेड लाइट होती है कार रुक जाती है। इतने बड़े बड़े उसमें कुछ अजीब अजीब चीजें लेके लोग कांच के दरवाजे खटखट, कार के दरवाजे खटखटाते हैं, खटखट खटखट। आप नहीं खोलते हैं, नहीं खोलते, नहीं लेना था नहीं खोलते। लेकिन वहां भी लॉ ऑफ एक्शन काम करता है। 10 का जब वो बजाते हैं ना खटखट खटखट, तो उसमें से कम 6 लोग खोलते हैं लेकिन लेते नहीं। उसमें से 3 लोग पूछते हैं क्या है, कितने का है, और उसमें से एक आदमी जरूर लेता है। और उसको पता होता है कि मैं सवेरे से अगर 100 लेके आऊंगा तो मेरे को 1000 कार खटखटाना पड़ेगा, मेरा 100 का 100 बिक जाएगा। यही एवरेज निकालता है एक भीख मांगने वाला। आपसे आगे ऐसे ऐसे करता है ना, उसको पता है दे मत दे यार, मेरा तो काम है, 1000 लोग को मेरे को ऐसे ऐसे करना है, मिल नहीं है मेरे को 100 लोगों से। पर हम नहीं करते ना,
हम 4 लोगों को बोले, कुछ कोई आईडी नहीं दिया, बस बैठ जाओ यार, प्लान में ही गड़बड़ है, तो मैं ही बेवकूफ हूं, ये तो प्लान ही गलत है। और 5वां आदमी तो उल्टा अपना प्लान चिपका दिया। आप गए थे प्लान बताने, रुक बोला मेरे पास इससे भी अच्छा वाला है, और वो आपको दे दिया, और हाँ ये ज्यादा ठीक लग रहा है यार, यही ज्यादा अच्छा है। मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूं जो अपना प्लान बताने जाते हैं, दूसरे का सुन के आ जाते हैं। यार हद होता है यार, कसम से बता रहा हूं। क्यों सर? राजीव सर, यार अपने अंगद बोलते ना, अंगद क्या था, जब वो पैर जमा दिया था ना, तो रावण का कोई पूरा हिम्मत नहीं थी कि उसके पैर को कोई हिला दे, सैकड़ों लोग लग गए थे। यार गड़ा दो अपना पैर अंगद के जैसे, हिम्मत है किसी में कोई हिला दे? मेरी मुर्गी की एक टांग मतलब एक टांग, बस 2 और 2 3 मतलब 3, तू कुछ भी कर ले, मानूंगा ही नहीं। 2 लोग शर्त खेले, 2 दोस्त शर्त खेलते बोलते मुर्गी की कितनी टांग, तो 3 बोलता है, एक बोलते नहीं 2 ही होती है, लड़ जाते हैं। बोलते चल मैं प्रूफ कर देता हूं, पंचायत के पास ले जाते हैं, तो सरपंच बोलता नहीं भाई 2 होती है। मैं मानूंगा ही नहीं, 3 ही होती, मानूंगा ही नहीं, तू कुछ भी कर ले। यार मानेगा ही नहीं तो हारेगा कैसे वो? मानना ही नहीं है हमको, तो हारूंगा कैसे? मैं हार कभी नहीं मानूंगा, भारतीय आयुर्वेदा कभी नहीं छोड़ूंगा, यह कसम आपको होनी चाहिए। मेरा ही प्लान सबसे अच्छा है, मेरे ही प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं। मैं आपको प्लान बताने आऊंगा, आपका प्लान नहीं सुन सकता मैं। एक बोलते हैं ना, अगर किसी से लड़ाई हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी में काम आएगा। अगर किसी से लड़ाई हो तो पहले 2-3 जड़ दो, जड़ ही दो पहले, उसके बाद तो कंप्रोमाइज हो जाता है ना। वो आपको जड़ दिया तो भी कंप्रोमाइज होगा, सच्चाई बता रहा हूं आपको। पहले दे ही दो 2-4 तो कंप्रोमाइज होगा। ठीक है भाई सॉरी गलती हो गई यार, थोड़ा ये हो गया बस। सेम चीज हावी होके काम करना। अगर आप डाउन हो जाओगे ना, हर कोई आपके ऊपर लगा के चल देगा, बत्ती बोलेगा यार ये तो हावी होने के दोस्त खड़े हैं, छुरा लेके खड़े हैं अपने, ऐसे दोस्त अपने यहां छुरा लेकर कभी ऐसे करके मार देंगे पीछे। ये दुनिया है। सक्सेस होना है ना, बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, हर 10 में से एक इंसान आपके साथ आएगा ही आएगा। शेयरिंग कीजिए, शेयर और ड्रीम्स, पॉजिटिव थॉट्स, अचीवमेंट, पे आउट, फीलिंग्स, ये सारी चीज आपको शेयर करना जरूरी होता है। अपने लोगों में, अपने सीनियरों में, सब 5 रुपए का 10 रुपए 100 रुपए पे आउट आया, बताओ लोगों को यार 500 रुपए मेरा पे आउट आया, बताओ क्या दिक्कत है? ड्रीम शेयर करो यार, कुछ क्या कर लेंगे आपका बताइए। मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूं। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछूंगा भारतीय आयुर्वेदा करना है तो आप ना बोलना। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? जोर से ना बोलना। भारतीय आयुर्वेदा करना है? भारतीय आयुर्वेदा करना है? अरे जोर से बोलो ना। भारतीय आयुर्वेदा करना है? भारतीय आयुर्वेदा करना है? क्या बिगड़ गया मेरा, आप ना बोले तो? कुछ बिगड़ा मेरा? मैं कुछ इधर उधर से मेरे कपड़े फट गए या मेरे बाल वाल बिखर गए, ऐसा कुछ हुआ क्या? यार इतने लोगों के एक साथ ना बोलने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो 1-2 आदमी 10 आदमी ना बोल देंगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा बताओ? दोस्त छत्तीसगढ़ ना बोले तो एमपी पड़ा है यार, एमपी ना बोले तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 125 करोड़ है यार। कितने लोग ना बोलेंगे? साला श्रीलंका चल देंगे काम करने, भूटान चल देंगे, और पता नहीं कितने जगह काम करने चल देंगे। कुछ नहीं होता, करोड़ों के लोग हैं। आगे जाएं। फेथ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान दीजिए। सर ने बोला था, जेपी सर ने, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है फेथ। अगर आदमी फेथ नहीं करता ना, दुनिया में कुछ भी चीज संभव नहीं है। विश्वास कीजिए किस पे? अपने अपलाइन पे। अपलाइन कौन होता है बताइए दोस्त? अपलाइन वो नहीं होता जो आपको बिजनेस में लेके आया। अपलाइन वो होता है जो आपके सीनियर रहे और वो एक्टिव रहे। लोग तो आपको ज्वाइन करा के खुद भाग जाएंगे, भागने दो, कोई दिक्कत नहीं। जो एक्टिव अपलाइन है उससे आप टच में रहिए। जरूरी नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन कराया वो आपके साथ कंटिन्यू रहे, छोड़ दिया छोड़ने दो। वैसे पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे। जो भी आपके डाउनलाइन है उन पे बिलीव कीजिए, कंपनी पे विश्वास कीजिए, सिस्टम पे और खुद पे। ये 5 चीज में से एक भी चीज अगर गायब हो गई, सक्सेस नहीं मिलेगी आपको।
पांचों चीज पे 100% होना चाहिए। इन पांचों चीजों पे सक्सेस होने के लिए फेथ और बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल्डन रूल फॉर सक्सेस एक बहुत बढ़िया रूल है, सुनना चाहेंगे आप लोग? रूल 1, मीट मोर पीपल। नेटवर्क का रूल है लोगों से मिलो। सक्सेस होने का क्या रूल है? मैं आपको एवरेज बताया, 10 में 1 तो आएगा ही ना यार, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, 10 में 1 तो आएगा ही। तो लोगों से मिलो, ये आपका पहला गोल्डन रूल है। दूसरा रूल क्या बोलता है? मीट मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, हो गया। तीसरा क्या बोलता है? मीट मोर पीपल। गोल्डन रूल एक ही है, जितनी ज्यादा आपकी लिस्टिंग होगी उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। दिक्कत क्या है कि हमारे पास लिस्टिंग ही नहीं है। आज ऐसे कितने लीडर हैं जो रियली में लिस्टिंग रखे हैं? बताइए मेरे को, कितने लीडर हैं? हाथ उठाइए एक बार, देखिए 2 लोग, और दोनों सक्सेसफुल हैं आज की डेट में। यही डिफरेंस होता है। चाय तो पीना है लेकिन पानी, चाय पत्ती, पाउडर कुछ नहीं है, दूध। दोस्त, नेटवर्किंग का जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्टिंग। यार क्या जाता है, मैं आपका नाम लिख दूंगा तो बताओ ना मेरे डायरी में। अब मेरा कुछ बिगाड़ लोगे अगर मैं आपका नाम और मोबाइल नंबर अपनी डायरी में लिख लिया? अब क्या बिगाड़ लोगे मेरा? लिखो ना यार, डेली 2-2 4-4 काटते जाओ। 200-300 नाम तो अपन बर्थडे में बुला लेते हैं, शादी में बुला लेते हैं। और लिस्टिंग ना होने के कारण से हम काम नहीं कर पाते, और काम नहीं कारण से हमको रिजल्ट नहीं मिलता। हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि हम फील्ड पे हैं, बाहर जाते हैं, चाय सिगरेट पी के फिर घर आ जाते हैं घूम के, 1-2 लोग से मिलके। आपको मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूं दोस्त, अगर सक्सेस होना है तो एक चार्ट बना लो, उसमें लिख दो मंडे ट्यूसडे, पूरे 1 हफ्ते का चार्ट बना लो, और सिर्फ इतना लिखना कि आज मैं किन 3 लोगों से मिला, या 2 लोगों से मिला, या कितने लोग से मिला। आप शर्म से ना खुद ही फाड़ दोगे उसको। आप हफ्ते भर में जब लास्ट दिन चेक करोगे ना, आप 2 का एवरेज भी लेके नहीं चलते, 7 दूनी 14 लोग से भी नहीं मिलते हो आप 1 हफ्ते के अंदर। और यही कारण है अनसक्सेस होने का आज तक। अपने आप को व्यवस्थित नहीं करते हैं, अपने आप का आत्म आकलन जिसको बोलते हैं वो नहीं करते हैं, खाली नेटवर्किंग कर रहे हैं, भारतीय आयुर्वेदा से कर रहे हैं। यार जूनियर तो काम नहीं कर रहा, वो ज्वाइन किया था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। आप कर रहे हो कि नहीं वो मायने रखता है दोस्त। हमेशा डाउनलाइन आपका फॉलो अप करेगा। आप एक अगर डायरी रख के रेगुलर घूमोगे ना, डायरी रख के रेगुलर लिस्टिंग करके बाकायदा अगर नियम से काम करोगे, तभी आपका डाउनलाइन को आप बोल सकते हो। आप खुद आपके पास डायरी नहीं है, आप उसको बोलते हो लिस्टिंग करो, क्यों करेगा वो? इसमें कोई बॉस नहीं होता, आप ऑर्डर नहीं दे सकते उसको। आप जो करोगे वही आपका डाउनलाइन फॉलो करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो सुधार करनी पड़ेगी सबको। लास्ट चीज जरूर बताऊंगा, नेवर गिव अप। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। जो डर गया वो घर गया, जो डर गया वो मर गया, मारेंगे नहीं। जो डर गया वो घर गया, फील्ड से घर गया मतलब घर जाके सो जाएगा, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अब एक चीज का मेरे से आप प्रॉमिस कीजिए, जितनी चीजें मैंने आपको पिछले 1 घंटे में बताई, रियली में लगा कि वो किया जा सकता है, या मैंने आपको ऐसा कुछ बता दिया कि बिल्कुल पहाड़ तोड़ने वाली बात? सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई, जिसमें यार लिस्टिंग करना है, मिलना है, थोड़ा सा फोकस करना है, ड्रीम बनाना है, बस। आपको अपने ड्रीम बनाने जरूरी नहीं कि आप मेरे को दिखाओ, अपने घर में ड्रीम बनाओ ना यार, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा वैसा जो भी। उतना भी नहीं करोगे तो कहां से सक्सेस होगे? क्या मिलेगा आपको, बताओ आप। ठीक है ना? तो यहां पे गोवा में देखिए म्यूजिक भी अपने आप बजना शुरू हो जा रहा है, इतना एक्साइटमेंट है। इस गोवा में सबने बहुत इंजॉय किया, 2 दिन से हम कंटिन्यू इंजॉय करते आ रहे हैं। आज थोड़ा सा जरूर माइंड हमने आपका समय लिया और आपको कुछ समझाने पढ़ाने की कोशिश की, पर यह जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस करना है दोस्त, तो सोना को भी ना पूरा गर्म चमकाया जाता तब जाके वो चमकता है। बहुत आग दिया जाता है, आग में तपाया जाता है। बिना आग में तपाए ना सोना भी नहीं चमक पाता। तो कहीं ना कहीं आपको ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेस होने के लिए।
और मैं चाहता हूं दोस्त कि हर कोई ये जो अपना आजादी, जश्न आजादी का जो आज अपन यहां मना रहे हैं, कम से कम फाइनेंशियली फ्रीडम तो चाहिए यार। पैसे का तो टेंशन नहीं चाहिए, बाकी सारे टेंशन झोल सकते हैं। गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही है, कुछ और हो गया, ये हो गया, वो लड़ाई हो गई, सारे चीज सका जाएंगे अगर पैसा रहेगा तो। अगर पैसा ही नहीं है ना तो दोस्त भी साला दुश्मन बन जाता है। बीवी रात को गर्म रोटी नहीं देती खाने को। अभी आप मत कमाइए, 1 बजे घर जाइए, बन के रखे रहेगा, 8 बजे वही खाना आपको मिल जाएगा। यार कमाओ ना 2-3 लाख रुपए, 1:30 बजे घर जाओ, आप वेट करेगी आपका, और गरम गरम नहीं है, मैं गरम बना के दूंगी आप। नहीं नहीं क्यों, अरे कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी बात। यार आई लव यू बोलने से प्यार थोड़ी हो जाता है। गिफ्ट दे के देखो और उसके बाद आई लव यू बोलो, फिर देखो क्या प्यार होता है। तो कम से कम आज ये कसम खा लो दोस्तों, फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम ले लो। इससे बड़ा मौका, इससे बड़ी कंपनी, इतना डेडिकेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और मैं सवेरे आपको बोला था कि मतलब मेरा ब्लड काट के अगर ब्लड चेक कराओगे ना तो भारतीय आयुर्वेदा B+ मिलेगा आपको। मैं समर्पित हूं और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, समर्पित हो जाओ एक बार, 1 साल के लिए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तैयार हैं आप लोग? थैंक यू आयुर्वेद, जय भारतीय आयुर्वेदा।